हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। इट्स बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर विच आई एम शूटिंग अ वीडियो अबाउट DIY रेमेडीज। बहुत लंबे समय से मैंने DIY रेमेडीज के ऊपर कोई वीडियो शूट नहीं करा था क्योंकि मुझे खुद को टाइम नहीं था कि मैं अपने लिए DIY रेमेडीज करूं या कुछ ट्राई करूं। आई वॉज वेरी ऑक्यूपाइड विथ वर्क एंड स्टडीज, सो ना मैं शूट कर पा रही थी ना मैं कुछ नया कर पा रही थी इन टर्म्स ऑफ DIY रेमेडीज। तो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद द DIY रेमेडीज फॉर ऑल ऑफ यू। और आज जिस DIY रेमेडी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिंस इट्स आफ्टर अ लॉन्ग गैप फॉर मी ऑल्सो, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ रेमेडी ऑफ डिटॉक्सिफाइंग योर स्कैल्प। हमारे स्कैल्प में हम इतने सारे शैम्पूज, कंडीशनर्स इस्तेमाल करते हैं, इतने केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, हेयर कलर्स यूज करते हैं। मुझे पसीना आते रहेगा बिकॉज द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ इट्स टू ह्यूमिड, सो AC चालू है, पंखा चल रहा है, स्टिल आई एम स्वेटिंग। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो हमारे स्कैल्प में, जैसे कि मैंने बताया, हम बहुत सारे शैम्पू, कंडीशनर्स, केमिकल्स, कलर्स यूज करते हैं, हेयर कलर ट्रीटमेंट करते हैं, रीबॉन्डिंग करते हैं, जिससे हमारे बाल बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। हमारे स्कैल्प में कई बार डैंड्रफ का डिपोजिशन हो जाता है, केमिकल्स का, कंडीशनर्स का डिपोजिशन हो जाता है, और भले हम अपने बाल धो लेते हैं लेकिन कई बार वो एक्सेस रह जाता है जिसकी वजह से डैंड्रफ के फ्लेक्स आपको मिलते हैं या स्कैल्प में इचनेस होती है। तो आज जो हम डिटॉक्सिफाइंग हेयर मास्क या शैम्पू, आप इसको कह सकते हो, जैसे भी आप इसको इस्तेमाल करने वाले हो, इसको जब आप लगाओगे तो आपके बहुत सारे ये जो स्कैल्प के इचिंग, डैंड्रफ के इश्यूज है, एक्सेस केमिकल डिपोजिशन जो आपके स्कैल्प में होता है, इसके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे इस शैम्पू या हेयर मास्क का जो हीरो इंग्रेडिएंट है दैट इज मुल्तानी मिट्टी। आप सभी को पता है, और जो यंग जनरेशन के लोग हैं जिनको नहीं पता होगा तो आप अपने दादा दादी, नाना नानी, इनको पूछ सकते हो। मुल्तानी मिट्टी वर्क्स लाइक अ मैजिक फॉर योर स्किन टू डिटॉक्सिफाई योर स्किन और क्लियर योर स्किन एज वेल एज योर स्कैल्प। और समर सीजन में तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हालांकि इसको इस्तेमाल करते वक्त बाल थोड़े आपके जो है डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बट आपका स्कैल्प क्लीन हो जाएगा। हाइड्रेट करने के लिए, बाल आपके फ्लफी दिखे, इसके लिए हम बाकी के DIY रेमेडीज करेंगे, लेकिन कुछ भी करने से पहले जरूरी है कि आप अपने स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करो। देखो, जब भी आप कोई डाइटिंग भी करते हो या कोई नई चीज शुरू करते हो तो सबसे आपके डाइट में चेंजेस लाते हो for losing weight or for anything, it is first thing which you do is you detoxify your body, right? So it is very important, the same way to detoxify your scalp. So for that, now what are you supposed to do? ये जो मुल्तानी मिट्टी है ये आपके स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करेगा। आपको एक बोल में 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी लेनी है। मैंने 3 ली थी, मेरे बालों के लेंथ के हिसाब से आप ज्यादा भी ले सकते हो क्योंकि आपको पूरे स्कैल्प और लेंथ पे अप्लाई करना है, स्पेशली स्कैल्प। तो आप 3 टेबल स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी लोगे, उसमें आप 1 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल ऐड करोगे। एलोवेरा जेल हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हमारा स्कैल्प थोड़ा मॉइस्चराइज हो जाए, और मुल्तानी मिट्टी थोड़ा बालों को रूखा कर देती है फॉर अ टाइम बीइंग, तो हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर रहे हैं। एंड यू विल ऐड रोज वाटर और डिस्टिल्ड वाटर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड। मैंने रोज वाटर ऐड करा था, 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ रोज वाटर। और फिर आप इसमें नॉर्मल पानी ऐड करिए। नॉर्मल कौन सा पानी ऐड करेंगे आप? जो पानी आप पीते हैं वो पानी आप इसमें ऐड करेंगे, और इस मास्क को आप अच्छे से विस्क करिए जब तक वो जो है ऐसे पूरा लिक्विड फॉर्म ना हो जाए। ठीक है, हमें बीच बीच में जो उसके चंक्स है वो नहीं चाहिए। यू हैव टू विस्क इट प्रॉपरली कि वो पूरा जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाए। फिर आपको अपने बाल अच्छे से सुलझा के, कोई भी एप्लीकेशन आपको बिना बाल सुलझाए नहीं करना है, अदरवाइज आपके बाल और टूट जाएंगे। तो आपको अपने बालों को अच्छे से कोम करके सुलझा लेना है, ठीक है। एंड बिफोर यू अप्लाई दिस मास्क, डू नॉट अप्लाई हेयर ऑयल, क्योंकि हम इसको शैम्पू की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप हेयर ऑयल जिस दिन आपने इस्तेमाल करा है उस दिन आप ये मत इस्तेमाल करिए। जब आपका स्कैल्प क्लीन है, ठीक है, उसके बाद विदाउट अप्लाइंग हेयर ऑयल, एज इन आपने हेयर ऑयल अप्लाई नहीं करा है, बाकी आपका स्कैल्प जैसे है वैसे है, आप ये जो मास्क है, ये जो लिक्विड फॉर्म में है,
इसको आप लगा दीजिए अपने बालों पे, अच्छे से लगाइए, अपने स्कैल्प पे लगाइए, लेंस पे लगाइए, ठीक है। बालों में आपको हाथ डाल के मसाज नहीं करना है। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपके हाथ जो है उलझ जाएंगे बालों में, ठीक है, स्टिफ हो जाता है। मुल्तानी मिट्टी जैसे ही आप लगाओगे, आप 1-2 मिनट के बाद देखोगे इट बिकम्स वेरी स्टिफ। सो आपको आराम से ऐसे ऐसे करके अपने बालों में अप्लाई करना है। मैंने आज ही अप्लाई किया है, ठीक है, टुडे ओनली आई हैव अप्लाइड इट। और ये मेरे सूखे हुए बाल है, तो आपको जो है इसको अप्लाई कर देना है अपने स्कैल्प पे, लेंथ पे अच्छे से अप्लाई कर दो। और फिर आप इसको बांध के रबर बैंड से या जैसे भी आपको बांधना है, आप जो है शावर कैप पहन लो। शावर कैप पहनना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो ऐसे ही सूख जाएगा ना तो आपको उसको धोकर निकालने में बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। लड़कों के लिए आसान है, अगर छोटे बाल है तो बहुत आसान है, वो फट से निकल जाएगा। बट लड़कियों के लिए स्पेशली, या लड़का लड़की कोई भी हो, अगर आपके बाल लंबे हैं, मेरे जितने बाल भी है, तो भी आपको ख्याल रखना है कि आप जो है शावर कैप पहन के रखो कि वो सूखे नहीं, वो गीला ही रहे मुल्तानी मिट्टी आपके स्कैल्प में। एंड यू हैव टू कीप इट फॉर 15 to 20 मिनट्स। अच्छा, ओके, जब आप ये गोल बना भी रहे हो ना, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल और रोज वाटर और नॉर्मल पानी का ये जो आपने मिक्सचर बनाया, विस्क किया इसको, इसके बाद इसको आपको 15 मिनट्स ऐसे ही रहने देना है, इमीडिएटली अप्लाई नहीं करना। 15 मिनट्स यू जस्ट कीप इट। आफ्टर 15 मिनट्स यू अप्लाई टू योर स्कैल्प एंड योर लेंस, ठीक है। मसाज नहीं करना है, सिर्फ अप्लाई करना है, अच्छे से रहने दो बालों में शावर कैप पहन के फॉर 15-20 मिनट्स एंड देन वॉश इट ऑफ विथ प्लेन वाटर। डोंट अप्लाई शैम्पू, डोंट अप्लाई कंडीशनर, बिकॉज दिस इटसेल्फ इज अ नेचुरल शैम्पू। ये आपके स्कैल्प को इतना क्लीन कर देगा, कोई भी आपके बालों में केमिकल डिपोजिशन है, इचिंग हो रही है, डैंड्रफ है, उसको हटा देगा। अब कोई भी रेमेडी आप करते हो, इसको रेगुलरली करते रहना बहुत जरूरी है। एक ही दिन में आबरा कडाबरा कभी नहीं होता है, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन whenever you're doing any DIY remedies or doing anything in life. कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लाइफ में, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। एंड दैट फेथ एंड बिलीफ हैज टू बी देयर दैट इट विल वर्क फॉर यू। फॉर एनीथिंग टू वर्क फॉर योर बॉडी और फॉर योर सोल, व्हेन यू बिलीव इट, इट हैपेंस फास्ट। तो आपने ये करा, 15-20 मिनट्स रखा आपके स्कैल्प पे, नॉर्मल वाटर से वॉश कर दिया, दैट्स इट। और फिर अपने बालों को आप प्रॉपर हैंड टॉवल से पोंछ कर सुखाएंगे। कोई आपको ड्रायर, हेयर ड्रायर यूज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और जब आपके बाल सूख जाएंगे, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप चोटी बांध लो। मुल्तानी मिट्टी में इतनी कैपेसिटी है कि आपके बालों को वो ओरिएंटेशन सिखा देता है, स्ट्रेट रहते हैं आपके बाल, ठीक है। तो आप चोटी बांध लो, छोटे बाल है तो आप पोनी टाई कर लेना। मैंने अभी खुले छोड़े क्योंकि मेरे बाल अभी भी थोड़े पीछे से गिले हैं, वो सूख रहे हैं, उसके बाद मैं भी इसको टाई कर दूंगी। सो दैट इज वॉट यूर सपोज टू डू। अब ये रेमेडी कौन कर सकता है? तो ये रेमेडी हर कोई कर सकता है। क्या हम बच्चों के ऊपर इसको ट्राई कर सकते हैं? जी हाँ, 5 years एंड अबाउ बच्चों के ऊपर आप इसको ट्राई कर सकते हो। 40 years एंड अबाउ सीनियर सिटीजन्स क्या इसको ट्राई कर सकते हैं? हमारे दादा दादी, नाना नानी तो इसको जन्मों जन्मों से ट्राई करते आए हैं। तो जी हाँ, एल्डरली पीपल कैन ऑल्सो ट्राई इट। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान इंसान इसको कर सकता है, लड़का लड़की सब इसको कर सकते हैं। कब कब करनी है इसको आप शुरुआत में, जब आप इसको स्टार्ट करते हैं करना, पहले महीने में आप इसको 4 बार करेंगे, यानी हफ्ते में 1 बार करेंगे, ठीक है। तो आपके स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई होने की आदत हो जाएगी, आपका स्कैल्प क्लीन रहने लगेगा। आफ्टर दैट, आफ्टर अ मंथ, हर 15 दिन के बाद आप इसको करिए। In 15 days when you're doing it, your scalp is taken care of. Okay? So this was the remedy for detoxifying your scalp, cleansing your scalp of any excess deposition. अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपने इस रेमेडी को करने के बाद आपका स्कैल्प कैसे क्लीन हुआ, आपका एक्सपीरियंस क्या था, उसको मेंशन करिए। और ये DIY रेमेडीज मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सब इस चीज का फायदा उठा सके। क्योंकि पार्लर तो हर कोई जाता है, सलून तो हर कोई जाता है, ठीक है, लेकिन कई लोगों को अपने स्कैल्प को कैसे क्लीन करना है ये पता नहीं होता। हम महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स, डैंड्रफ ट्रीटमेंट, स्कैल्प के स्किन को क्लीन करने के ट्रीटमेंट्स करते रहते हैं, बट कुछ है ना घरगुती उपाय है ये, जिनको आप करते हो तो एवरीथिंग विल बी जस्ट टेकन केयर ऑफ। सो share it with as many people as possible and let me know your feedback. That's all. Lots of love to all of you.
गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट DIY रेमेडी के वीडियो में. टिल देन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग.